एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो 1 से 120 क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए थे, जो यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में आए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन सबको डिस्कशन करने के बाद मैं हर एक टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लेके आऊँगा और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उस पर, किस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उस पर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ हम आज देखेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं लेके आया हूँ उसमें फर्स्ट टॉपिक लेके हैं अकाउंट्स का। बेसिकली जो ये वीडियो है सिर्फ कॉमर्स के लिए ये। सो इसमें जो टॉपिक हमने कवर किया है और जिस टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं वो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम प्लस केवीएस टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में भी सेम सिलेबस से सेम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आप लास्ट एक या दो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर देखते हैं तो जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें आप इजीली आपको आंसर दे सकते हो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, राइट। सो आज इस टॉपिक जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज भी लेके आए हैं, तो आप अपने आप को भी सेल्फ असेस कर सकते हैं, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, ये अकाउंट्स के कितने पार्ट है, राइट। सो बेसिकली दो अप्रोचेस हम देखते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच होता है, राइट। सो हम लोग दो अकाउंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन दोनों अकाउंट के बीच में आता क्या क्या और कितने डिफरेंट टाइप्स के उसमें अकाउंट्स आते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट। वो सब हम डिटेल में हम देखेंगे, ओके, ताकि और अच्छे से आइडिया आ जाए। बिकॉज अगर आप एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे 2018 की, जो मैं डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट या विच अमंग द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा अकाउंट किस में आएगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। नाउ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या, जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रियल अकाउंट, राइट। देन सेकंड है पर्सनल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब तीनों अकाउंट में जो रियल है, देन पर्सनल है, नॉमिनल, इन तीनों का डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स है, राइट। कि डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे। सेम पर्सनल का भी डेबिट है, देन क्रेडिट है, नॉमिनल का भी डेबिट है, ना क्रेडिट है। ओके, तो उसको हम जस्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन जो है रियल अकाउंट, राइट। सो रियल अकाउंट बेसिकली अगर देखते तो रियल अकाउंट का जो डेबिट है, ओके, रियल अकाउंट का जो डेबिट है, ओके, एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेगा, व्हाट कम्स इन, ओके, याद रखना व्हाट कम्स इन, ओके, एंड क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, ओके। सो मैंने क्या बोला, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में सारे टेंजिबल, ओके, सारे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके। स्टूडेंट मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप पॉज करके भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज मेरे को बहुत कम टाइम में ये जो टॉपिक है कंप्लीट करना है इसके लिए, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट में बोल रहा हूँ, राइट। सो रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ना व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट क्या होता है, इसमें वो सारे असेट्स जो टेंजिबल हैं या इनटेंजिबल असेट्स है वो सारे रिकॉर्ड करेंगे इसमें। सो जैसे कि एग्जांपल टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, राइट। वो कैश इन हैंड, वो सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल से हम देख सकते हैं। और जो हम नहीं देख सकते हैं उन सबको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल असेट्स बोलेंगे। जैसे कि गुडविल होता है, राइट, देन ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, वो सारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल असेट्स होते हैं, राइट। तो इसमें डेबिट साइड में व्हाट कम्स इन रिकॉर्ड करेंगे एंड क्रेडिट साइड में व्हाट गोज आउट रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कौन से असेट्स आ रहे हैं उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और कौन से असेट्स जो बाहर कंपनी से जा रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसमें सिर्फ हम रूल की बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में रियल का क्या है, पर्सनल का क्या है, नॉमिनल का क्या है, राइट। हम अभी जर्नल एंट्री की बिल्कुल भी हम बात नहीं करें। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम जर्नल की बात करेंगे, ओके। क्योंकि अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के पेपर अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें 2 क्लासिफिकेशन के ऊपर भी थे और 2-3 जर्नल एंट्रीज के ऊपर भी थे, राइट। तो इसमें ये जो वीडियो है इसमें खाली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम लोग इसके ऊपर कैसे जर्नल एंट्रीज हमको बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो होप रियल अकाउंट का आपको सबको क्लियर हुआ, ठीक है। देन सेकेंड है पर्सनल अकाउंट।
अभी जो पर्सनल अकाउंट है इसमें 3 पार्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। फर्स्ट है नेचुरल पर्सन, सेकंड है आर्टिफिशियल, एंड जो थर्ड है वो है रिप्रेजेंटेटिव। ओके, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 आएंगे। रियल अकाउंट फर्स्ट है, सेकंड आर्टिफिशियल अकाउंट, जो थर्ड होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। सो रियल जो पर्सनल अकाउंट है उसका अंदर जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बेसिकली इट मीन्स लिविंग इंडिविजुअल, जो हम लोग हैं, राइट। नेचुरल मतलब जैसे मेरा नाम है फिरोज, राइट, तो फिरोज अकाउंट, या कोई मेरा फ्रेंड है राज अकाउंट, राइट। हम सबका जो ह्यूमंस के नाम होते हैं ना, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड हम करेंगे, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो इतना? तो इसमें जो कैपिटल या ड्राइंग्स आते हैं पार्टनर्स के, वो इस कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नेचुरल के अंडर में क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, ड्राइंग्स पे आता है और कैपिटल भी आता है। ओके, सो याद रखना। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल। नाउ आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है कि नाम ह्यूमंस नहीं है, राइट, बट कोई इंस्टीट्यूट का नाम हो या फर्म का नाम हो, कोई कंपनीज का नाम हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉलेज में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, हम चेक पेमेंट करते हैं, अपना फ़ी पे करते हैं, राइट। सो उस कॉलेज के नाम पे पे करते हैं, राइट। सो XYZ इंस्टीट्यूट, राइट, या कॉलेज, ठीक है, नाम लिखते हैं ना ऐसा। जो कॉलेज हो, जो एक्चुअल में लाइव पर्सन ना हो, बट उसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमर स्टेशनरी फर्म या पायलट पेन, राइट, या कुछ भी ऐसा अगर अकाउंट है जो कंपनीज या फर्म के नाम पे बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब पर्सन नहीं है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाउ जो थर्ड वन है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। UPLT ग्रेड में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है, ऐसे अकाउंट जो एक पर्टिकुलर सर्टेन ग्रुप या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मतलब क्या होता है कि हमको कितना भी सैलरी पे करना है। आउटस्टैंडिंग मीन विच इज़ नॉट पेड बट येट टू बी पेड, ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी हो जाता है, राइट। हमको पे करना है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है या आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ठीक है, जो भी पेबल है, ठीक है। इसका मतलब कहता है सैलरी इज पेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, राइट। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हमको पे करना बाकी है, ठीक है। तो किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। और आएगा इसमें अक्रूड कमीशन आएगा या प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, ठीक, अनएंड इंटरेस्ट एंड अकाउंट आएगा, राइट। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में बेसिकली होता क्या वो हम देखेंगे। सो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इसमें 3 अकाउंट होते हैं, इसका 3 डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है। एक हमने बताया नेचुरल है, दूसरा है आर्टिफिशियल, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, राइट। बट इसका भी डेबिट एंड इसका भी क्रेडिट है। ओके, सो जो पर्सनल अकाउंट, राइट, जो पर्सनल अकाउंट का डेबिट होगा वो क्या रहेगा, डेबिट इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। ओके, डेबिट कौन होगा, रिसीवर होगा, और क्रेडिट कौन होगा, गिवर होगा। क्लियर हुआ? और इसमें हमने क्या बात किया, रियल के अकाउंट में का हमने देखा, देन पर्सनल अकाउंट का हमने देखा, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इसके तीनों जो डिवीजन है पर्सनल अकाउंट के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में काफ़ी जगह यूज़ होता है, राइट। मोस्टली हर जगह हम बोल सकते हैं कि यूज़ होता है। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो इसका भी डेबिट एंड क्रेडिट है, राइट। हर इन तीनों के डेबिट एंड क्रेडिट, बिकॉज अकाउंट का मतलब क्या होता है, विच हैज 2 साइड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। सो जो नॉमिनल अकाउंट है उसका डेबिट क्या होता है, डेबिट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, क्रेडिट क्या रिकॉर्ड करता है, सारे इनकम और जो भी गेन होते हैं कंपनी के वो सारे रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड में, राइट। सो जो डेबिट साइड में होगा, राइट, इसको हम कभी कभी नॉमिनल अकाउंट को रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट जस्ट मेरे दिमाग में ऐसा है कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैं बताया कि इसको रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट भी बोलते हैं, राइट।
सी बिकॉज इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस इन सब की बात नहीं कर रहे हम लोग, किधर बात कर रहे हैं नॉमिनल के, इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंडर क्या क्या आने वाली चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। अगर कोई भी कंपनी सैलरी पे कर रही है अपने स्टाफ को, तो सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस लॉसेज इनकम गेन, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक्सपेंस है, राइट, तो एक्सपेंसेस। रेंट पे कर रही है, एक्सपेंसेस। कुछ गुड्स परचेज किया, एक्सपेंसेस, राइट। इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस हुआ, राइट। सो अगर हमने सेल किया, कंपनी को रुपया आ रहा है, इनकम है, राइट। अगर कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, अगर रेंट रिसीव्ड है तो इनकम है, राइट। सो ये सारे क्या होते हैं, इनकम होते हैं, ओके। सो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि डेबिट साइड में क्या हम लोग एक्सपेंस या लॉसेज हम लोग इनकर कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में क्या इनकम्स एंड गेन हम ये कर रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी। क्लियर हुआ? अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ओके। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट में एक्चुअली देखा जाए ट्रेडिशनल से काफ़ी इजी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ट्रेडिशनल अप्रोच ही पसंद आता है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोफेसर या टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, राइट। बट अगर आप देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को, तो आपको बल्कि ये काफ़ी ईजी लगेगा। डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या मतलब कि आपको कैसे समझाया एंड किधर पे और किस तरीके से इसका इस्तेमाल या यूज़ किया गया आपके जर्नल एंट्री में, देन आपको समझ में आएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच में। जो हमने मॉडर्न ट्रेडिशनल में देखा तो उसमें 3 अकाउंट्स है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट का वर्ड गोज आउट, देन पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड जो नॉमिनल था उसका डेबिट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस लॉस एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम्स एंड गेन। एंड अभी जो हम करने वाले मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट, इसमें 5 अकाउंट आएंगे। सो फर्स्ट है असेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रेवेन्यू एंड फिफ्थ इज एक्सपेंसेस, ओके। सो असेट्स मतलब आपको पता है जो भी हम जिसे देख सकते हैं, जिसका भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट। असेट्स मतलब यहाँ पे दोनों टेंजिबल इनटेंजिबल, राइट। यहाँ पे असेट्स मतलब क्या, हम दोनों की बात कर रहे हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे पेटेंट भी आएगा, गुडविल भी आएगा, देन लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो लायबिलिटी होता है, राइट, लायबिलिटी हम क्या बोलते हैं, कर्जा उधार बोलते हैं, विच इज़ इन अकाउंटिंग टर्म्स वी कॉल इट एज पेएबल, राइट। जो भी पेएबल है, जो हमको पे करना है, फॉर एग्जांपल जो भी एक्सपेंसेस या जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट, हमको जो पे करना है दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट, वो हमारी लायबिलिटीज में आ जाएंगी, ठीक है। या क्रेडिटर्स है, राइट। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, सप्लायर ऑफ फंड या सप्लायर ऑफ गुड्स, जो हमको गुड्स उधार में दिया, राइट, तो उसको हमको पे करना है, तो अगेन इट्स ए लायबिलिटी, राइट। देन कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है, द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रोप्राइटर या ओनर कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में याद रखना 2 चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, एक कैपिटल इटसेल्फ एंड अदर इज ड्राइंग्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैपिटल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट, राइट। देन फोर्थ वन है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कहता है इनकम आ रहा है, राइट। तो फोर्थ में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स है, राइट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्स है, समटाइम्स वी कैन ऑल्सो से बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, राइट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाते हैं जो लास्ट ईयर हमने राइट ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं, जो हमको कस्टमर रुपए पे करने वाला नहीं था उसको बैड डेट्स डिक्लेयर करके उसको राइट ऑफ कर दिया, अभी इस ईयर हमको उसने पे किया तो भी हमारे लिए रेवेन्यू हो जाता है, राइट। सो वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। देन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो भी हम लोग जैसे कि वेजेस है, राइट। देन सैलरीज है, रेंट है, देन परचेजेस है, ओके। तो वो सारी चीज़ किस में आएंगे, एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे। क्लियर हुआ सबको? अभी हम डिस्कस करते हैं इसका। मैंने आपको जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स दिया, अभी जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी हम डिस्कस करने वाले। इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ये भी सब डेबिट एंड क्रेडिट इसमें भी आते हैं, राइट। सो हम एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे हम ऐसा, आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अगर आपको आ गया फ्रेंड्स तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, राइट। सो डेबिट एंड क्रेडिट याद रखना कि जो असेट्स होता है, राइट, असेट्स, ओके। देन इसके बाद है आपका एक्सपेंसेस, किधर है लास्ट, फिफ्थ वन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो दोनों है ना वो सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, आपको याद रहेगा जो मैंने बोला 1 and 5
के प्रिंसिपल सेम होते हैं, मतलब इनका रिकॉर्डिंग करने का जो सिद्धांत है दैट इज रिमेन सेम। ओके, असेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि डेबिट साइड जो होगा ना वो इंक्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन द असेट्स। अगर आ रहा है फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हमारे कंपनी में आ रहा है, असेट्स आ रहा है, राइट, तो डेबिट करते हैं हम लोग। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको इस वीडियो से कोरिलेट करके आपको जर्नल का मैं समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सो जो असेट्स अकाउंट है, राइट, डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया, राइट, तो एक्सपेंसेस बढ़ता है, राइट। यानी कि अगर डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, असेट्स का जो एक्चुअल नेचर होता है ना अकाउंट का, वो डेबिट होता है, राइट। सो अगर डेबिट है मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस भी अगर डेबिट है या लॉसेज, एक्सपेंसेस और लॉसेज डेबिट मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, देन लायबिलिटी का अपोजिट होता है, यानी कि लायबिलिटी का जो क्रेडिट होगा वो इंक्रीज होगा, कैपिटल का भी क्रेडिट होगा वो इंक्रीज होगा, रेवेन्यू का भी क्रेडिट होगा वो इंक्रीज होगा, डेबिट ये सब क्या होंगे, लेस होंगे। क्लियर हुआ ये? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि बेसिकली हमने जो किया है वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो हम देखते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो एमसीक्यूज है ये ट्रेडिशनल अकाउंट के ऊपर कुछ 10-15 क्वेश्चन मैंने ट्रेडिशनल्स के ऊपर लेके आया और 10 क्वेश्चन मैंने मॉडर्न अप्रोच के ऊपर लेके आया, राइट। तो आपको समझ में आएगा, और मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ 100% जो हम डिस्कस किए इस टॉपिक में से इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं क्वेश्चन आता है। आप ये जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप इससे आपको इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इस चैप्टर समझ में आएगा कि नहीं जो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। सो इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है पहले वो हमको आना चाहिए, रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। यानी कि बेसिकली हम लोग इसमें व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट में हमने लिखा था, बट इसमें कुछ व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट का ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हमको सेकंड क्या चीज़ देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट में या क्रेडिट साइड में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रियल अकाउंट होता है उसमें हम लोग असेट्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ऑल टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल असेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। सो अगर आप इसमें देखें सैलरी क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, राइट। कैश क्या, कैश को देख सकते हैं, ये हमारा असेट्स है। क्लियर? कैपिटल पर्सनल में आएगा, ठीक है। देन रेंट भी अगेन एक्सपेंसेस है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, रियल अकाउंट क्या है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ विच टाइप ऑफ अकाउंट। कौन से टाइप का अकाउंट है ये? तो रियल अकाउंट अभी जस्ट किया, डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉर्मल क्या है, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। इसमें कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट मतलब या तो डेबिट साइड का भी हो सकता है, क्रेडिट साइड का भी हो सकता है, राइट। सो हमको देखना है कि डेबिट साइड में एक्सपेंस लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा एक्सपेंसेस है? सो फर्नीचर है, बैंक है, ठीक है, असेट्स हैं, देन डेटर्स है, असेट्स है, राइट। वेजेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या फॉल होता है, C1, ओके, वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट, ट्रेडिशनल अप्रोच द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज, रियल अकाउंट का क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखेंगे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। फिफ्थ वन, कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट में आता है वो पर्सनल अकाउंट के किस पार्ट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट हमने 3 डिवीजन देखे हैं, राइट। एक था नेचुरल था, एक आर्टिफिशियल था और एक रिप्रेजेंटेटिव था, राइट। सो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर ये कैपिटल एंड ड्राइंग्स आता है, राइट। तो पर्सनल अकाउंट में भी किस में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। याद रखना फ्रेंड्स, इसके अंदर भी जो कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट में किस में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी बताया मैंने, आर्टिफिशियल मतलब क्या, आदमी का नाम होगा तो हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते, राइट। तो जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, राइट। तो ये क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राइट। अब लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, राइट। ये नाम आदमी का नहीं है, राइट, एक फर्म है या इंस्टीट्यूट है, राइट। फर्म है, कंपनी, राइट। ये क्या हमारा होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चलो बाकी भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या होगा, ये होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। कैश क्या है, कैश अकाउंट क्या होगा, हमारा असेट्स होगा, टेंजिबल असेट्स होगा, राइट। क्लियर? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंट पेड इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द अकाउंट? तो रेंट पेड एक्सपेंसेस सीधी सी बात है, तो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव या नेचुरल। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा? असेट्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस तो नहीं है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन से रिकॉर्ड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, मैंने अगर आप ध्यान दिए रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में मैंने क्या बोला था? आउटस्टैंडिंग इन एक्सपेंसेस आएगा या प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम एक्सपेंसेस आएंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, राइट। तो हमारा क्या होगा? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड सैलरी है जो एडवांस में हम पे करते हैं, वो किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन अ कंपनी परचेज फर्नीचर? याद रखो, अगर कोई कंपनी फर्नीचर परचेज कर रही है, राइट, सो फर्नीचर कंपनी में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं जर्नल एंट्री लेके आऊँगा, तब उस टाइम परचेज फर्नीचर कर रहे हैं या फर्नीचर परचेज खाली लिखा है गुड्स का, तो कैसे हम क्या डिवीजन करते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो बट फॉर टाइम बिंग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा परचेज फर्नीचर क्या कैश में, तो फर्नीचर आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। और हमारे पास कैश जा रहा है, ओके। सो ऑप्शन इज बी, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्नीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेट्स बिलोंग्स टू, किसमें का ये अकाउंट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉमिनल अकाउंट, ओके। जस्ट वो उसी का रूल से दिया है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट में क्या होता है? टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स आएगा, राइट। सो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। कैश क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। यानी कि ऑल थ्री आर द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर इज 4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, विच अकाउंट इज क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट? इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस लॉसेज रिकॉर्ड करते हैं, तो रेंट क्या हमारा एक्सपेंसेस है, राइट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉइंग्स अकाउंट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ अकाउंट? अभी प्रीवियस जब मैं डिस्कस कर रहा था पर्सनल अकाउंट है, तो उसमें मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ आपको? सो ड्रॉइंग से अगर कैपिटल भी दिया होता तो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता। 14th क्वेश्चन, कमीशन रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड अंडर। कमीशन रिसीव करें तो इनकम है हमारे लिए, राइट। रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल में क्या करते हैं? डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। सो क्रेडिट कमीशन रिसीव्ड आ रहा है हमको, गेन हो रहा है, इनकम आ रहा है हमारे लिए, राइट। सो क्या होगा हमारा? ये नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ओके। अगर किस साइड पूछा रहता तो क्रेडिट होता, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इफ कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अगर कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, ठीक है, द एंट्री विल बी, सो कैश अगर विड्रॉ करेंगे बैंक से तो कैश हमारे पास आएगा, ठीक है। सो डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट, कैश आएगा, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट जब मैं डिस्कस करूंगा जर्नल एंट्री तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। बट जो भी एलटी ग्रेड का या केवीएस के या यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देते तो उनको एक्चुअली उस लेवल तक की उनकी तैयारी हो जाती है कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि क्यों डेबिट में आ रहा है, कौन क्यों क्रेडिट में आ रहा है। बट फिर भी हम जब जर्नल एंट्री जब टॉपिक करेंगे तो उसमें हम लोग ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी मॉडर्न अप्रोच के ऊपर या मॉडर्न अकाउंट के ऊपर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न अप्रोच विच अकाउंट इंक्रीजेज व्हेन डेबिटेड? डेबिटेड होता है तो क्या होता है? अगर आपको ध्यान रहेगा तो मैंने बोलता असेट्स एंड एक्सपेंसेस, राइट, दोनों सेम रूल्स फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक्सपेंसेस है, राइट। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट होगा तो इंक्रीज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेबिट इंक्रीजेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं, द रूल फॉर असेट्स इन मॉडर्न अप्रोच। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस एंड असेट्स का क्या होता है? डेबिट इंक्रीजेस, राइट, क्रेडिट डिक्रीजेस। तो डेबिट इंक्रीजेस क्या है? डेबिट इंक्रीजेस, क्रेडिट डिक्रीजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को ज़्यादा टाइम लेके कंप्लीट करना नहीं है, राइट। मेरे को मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ ना कि क्वांटिटी में, राइट। कि एक छोटा सा जो 15-20 या आधे घंटे में वीडियो बन सके उसके लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट करूँ, ऐसा बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने में मिलेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट? लाइबिलिटी अकाउंट क्या है? बैंक लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, बिकॉज मशीनरी अकाउंट क्या है? एसेट्स है। रेंट पेड क्या है? एक्सपेंसेस है, राइट। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सॉरी। सो आप हमारा जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बैंक लोन अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 4 है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर इंक्रीजेस विच अकाउंट। जब ऑब्वियसली जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट ही बढ़ने वाला है, राइट। सो कैपिटल। रेंट पेड इज क्लासिफाइड, रेंट पेड किसके अंडर आता है, तो रेंट पे क्या एक्सपेंसेस अकाउंट के अंडर आएगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द डिक्रीज इन असेट्स इज रिकॉर्डेड, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैंने आपको बताया कि पहले भी कि असेट्स एंड एक्सपेंसेस दोनों सेम नेचर के होते हैं, सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन द असेट्स, डिक्रीज इन द असेट्स मतलब क्रेडिट। सो क्रेडिट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे असेट्स की जगह अगर एक्सपेंसेस दिया था मेरे दोस्तों तो भी हमारा आंसर करेक्ट होता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयज़ को हम पे करेंगे सो एंट्री अगर देखा जाएगा तो लिखते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर हम लोग कैश दें तो कैश लिखते हैं, चेक से देंगे तो बैंक, तो मोस्टली बैंक से ही आजकल होता है, राइट। सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अगर कर रहा है, कमीशन आ रहा है हमारे पास, राइट, कमीशन आ रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए इनकम होगा। एक्सपेंसेस तो नहीं है, खर्चा तो नहीं है, वो लायबिलिटी उधार तो नहीं है, असेट्स नहीं है, राइट, इनकम होगा मतलब बिकॉज कमीशन हमको मिला, मनी हमारे पास आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, कैश जब हमने गुड्स को परचेज करा कैश में, मतलब कि क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। सॉरी एक्चुअली सॉरी, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश मतलब हमने गुड्स को लिखा व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज किया और कैश गया, गुड्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एंड कैश जा रहा है, तो लिखा विच अकाउंट आर अफेक्ट, यहाँ पे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। सो देखो हम लोग लिखा है कि यहाँ पे एक तो है व्हेन गुड्स आर परचेज, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं मतलब हमने परचेज किया, तो ऑब्वियसली परचेज क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बट हमने क्या किया, हमने क्या पे किया, उसको कैश पे किया। कैश क्या होता है, हमारा असेट्स होता है, करेक्ट। यानी कि अगर हमने परचेज किया गुड्स तो हमारे एक्सपेंसेस तो बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़े, राइट, बट हमने कैश पेमेंट किया, जब कैश पेमेंट किया तो हमारा कैश तो कम हो गया, तो इसमें किधर लेगा, कैश डिक्रीजेज एंड एक्सपेंस इंक्रीज। तो इफ यू सी द फर्स्ट वन, ए ऑप्शन, कैश या असेट्स डिक्रीजेस, हमारा कैश डिक्रीज हुआ था एंड जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुआ था, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन जर्नल एंट्री में आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ट्रीटेड है, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली इनकम ही है, तो पहला ही आंसर रहेगा, बाकी पढ़ने का भी हमको ज़रूरत नहीं है। डेबिट डिक्रीजेस एंड क्रेडिट इंक्रीजेस, मैंने क्या बोला, क्रेडिट इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने बताया खाली एक्सपेंसेस एंड असेट्स का जो डेबिट होता है वो इंक्रीज होता है, ओके, बाकी सबका क्या होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा, यानी कि हमारा इनकम है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मॉडर्न अप्रोच होता है उसमें 5 होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो हमारा बेसिकली इनकम है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इनकम है बेसिकली, राइट। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, हमारा डेबिट डिक्रीज हो रहा है एंड हमारा क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इनकम आ रहा है, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो अपने प्लीज़ दोस्तों का शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। इसके और कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।